साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत सुंदर वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। साथियों, ज्योतिष का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आगे की जानकारी देना। आगे समय कैसा आ रहा है, इस बात की जानकारी मिल जाती है तो आप लोग उस हिसाब से अपना दिनचर्या बनाते हैं। और ज्योतिष का अगर पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस जानकारी के साथ अपना परिवर्तन भी करें। जैसे अच्छे दिन हैं तो खूब समय निकाल के अच्छे अच्छे काम करके उस अच्छे समय का सदुपयोग करें। और अगर ख़राब समय है, ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, तो उस समय को आप बगैर किसी से लड़ाई झगड़ा करे, बगैर वाद विवाद के और शांति से उस समय का निकाल लें। उस समय को यही लाभ है ज्योतिष से। साथियों, समय बता देते हैं हर एस्ट्रोलॉजर, अच्छा समय ख़राब समय कब है, योग कब किस काम के बन रहे हैं। कुछ लोग कन्फर्म पूछते हैं कि नौकरी मेरी कब लग जाएगी, पैसा कब आ जाएगा, और मतलब अमुक चीज़ें एक्यूरेट टाइम से पूछना बगैर जन्म कुंडली के या बगैर समय स्थिति के कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। और कोई बताता भी है तो वो झूठ हो सकता है। तो साथियों, मैं कहना ये चाहूँगा कि उल्टे सीधे प्रश्न ना करके इस जो वीडियो सामने आता है उस पर विचार करें गहनता से कि इसमें हमारे लिए क्या हो सकता है। साथियों, समय करवट ले रहा है, समय बदल रहा है, क्योंकि कल 23 तारीख से बुध का जो परिवर्तन हुआ है उससे आपके जीवन में पूरी हलचल आएगी। क्योंकि बुध जो है युवराज होते हैं और हालांकि अस्त अवस्था में हैं, फिर भी आपके जीवन में उथल पुथल तो निश्चित लाएंगे। जीवन में हलचल होगी, परिवर्तन आएगा, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में जो चली आ रही परेशानियां थीं वो दूर होती दिखाई दे रही हैं। कहीं भी धार्मिक स्थान में जाने की आपकी योजना बन सकती है या घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। साथियों, बहुत दिनों से जो आप कष्ट झेलते रहे, परिवर्तन निश्चित है हर तरह से, जैसे मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ। तो वो समय आ गया। आपके क्वेश्चन अक्सर रहते थे कि आचार्य जी अच्छा समय कब से आएगा। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। कोई सीधा कोई कह देता है एस्ट्रोलॉजर कि बिना काम किए भी पैसा आएगा, तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, चाहे समय अच्छा हो चाहे ख़राब हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब ख़राब समय में और आप खूब मेहनत करते हैं, पैसा नहीं आता, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो आपका संचित होता रहता है कर्म, और वो तब फल देता है जब आपको अच्छा समय आपका आ जाता है। तो संचित कर्म ही आपको शुभ फलदायक होते हैं।
कहीं से टपकता नहीं है, छप्पर फाड़ के नहीं आता है, ये तो कहने की वाली बात होती है। आपके संचित कर्म जो आपने पहले भी किए थे और फल नहीं मिला था, वो इकट्ठा हो जाता है आपका धन। जैसे बैंक में आप डालते रहते हैं पैसा और वो इकट्ठा होता रहता है, आरडी एफडी करते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में, तो वो पैसा इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होने के बाद आपको एक मुश्त रकम मोटी मिल जाती है। उसी तरह से हमारे कर्म की पासबुक है। कर्म इकट्ठे करते रहिए, इकट्ठा होके निश्चित मिलेगा आपको। भाई आपका पैसा है, आपको मिलेगा, आपके कर्म है, आपको फल मिलेगा, चाहे वो शुभ कर्म हो या दुष्कर्म हो। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। साथियों, ज्योतिष का संबंध बहुत बड़ा आपसे होता है, बहुत बड़ा कर्म से होता है। कर्म से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, कर्म से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। तो मैं कर्म पर विशेष बल वैसे भी दिया करता हूँ और आज भी स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि आप कर्म करें, फल अवश्य मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा और इकट्ठा होके एक मुश्त मिलेगा। तो मैं वही उसी टॉपिक पर आना चाहता हूँ कि ये समय वो आ गया है कि आपकी एफडी आरडी पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आपको आप पैसा झोंकते रहे, मंथली आरडी चलाते रहे, पैसा डालते रहे और निकालने का समय आ गया, उसी तरह से आप कर्म करते रहे और अब कर्मों का फल मिलने का मौका आ गया, समय आ गया। निश्चित ही आपको फल मिलेगा। उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, कर्ज से छुटकारा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में इज्जत होगी और आपको भूमि भवन वाहन का सुख आगे ये श्राद्ध पक्ष के बाद जो समय आ रहा है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। और उस समय में यानी श्राद्ध पक्ष के जस्ट बाद आपको कुछ नई चीज़ खरीदने का मौका मिलेगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का आगे समय आ रहा है, नवरात्रि का समय आ रहा है और नवरात्रि में आप भूमि भवन वाहन इनमें से किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। तो अभी से आप तैयार हो जाएं। उसके लिए मैं उपाय भी बताया करता हूँ कि अभी समय है पितृपक्ष को प्रसन्न करने का, पितरों को प्रसन्न करने का। पितरों को प्रसन्न करके आशीर्वाद लेके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं उनसे आप। दूसरी बात जो है, आगे भी समय अच्छा आ रहा है, विशेष अच्छा आ रहा है। आपने जो कष्ट सहे थे उनका निवारण हो चुका है, वो समय निकल चुका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि फल धीरे धीरे मिलेगा, एकदम कहीं से कुछ नहीं होता है। तो साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें और अभी पितरों की सेवा भी करते रहें। पितृपक्ष चल रहा है, आगे नवरात्रि आ रहे हैं, उनके लिए तैयार रहें। और नवरात्रि में हमारे आश्रम पर भी हवन पूजन होता है, उसमें शामिल होने के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों चाहते हैं, जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना या कुछ पूछना, वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी निश्चित फीस जमा करके पूछ सकते हैं।
साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।